अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्न अप पाकिस्तान। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 5 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। वो तमाम लोग जो अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट कर चुके होते हैं वो किसी बेहतरीन इदारे की तलाश में होते हैं और अक्सर औकात मुझे क्वेश्चन रिसीव होते हैं कि मैं मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी करना चाहता हूँ, BS इंग्लिश करना चाहता हूँ, BS केमिस्ट्री करना चाहता हूँ, कोई बेहतरीन इदारा बता दिया जाए। अब मेरे मुताबिक बेस्ट यूनिवर्सिटी की डेफिनेशन हर स्टूडेंट के लिए, हर कैंडिडेट के लिए डिफरेंट होती है। वो इस तरह से कि एक कैंडिडेट अगर कराची से ताल्लुक़ रखता है तो मेरी कोशिश ये होगी कि वो अपने प्रोविंस में कोई बेहतरीन जो है वो यूनिवर्सिटी ढूंढे जहाँ पर वो अपने डिग्री प्रोग्राम को कंटिन्यू कर सके। मैं कभी भी ऐसे स्टूडेंट्स को रिकमेंड नहीं करता कि आप जो है वो कराची से ट्रैवल करें लाहौर की तरफ, इन केस लाहौर में कोई ऐसा इदारा मौजूद नहीं है जो आप जिस डिग्री प्रोग्राम की तरफ जाना चाहते हैं उसके लिए वो बेहतरीन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करें। इस सूरत में आपको बिल्कुल ट्रैवल करना चाहिए। लेकिन इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने स्कोर भी एवरेज किया, एवरेज से मुराद है कि जिस डिग्री प्रोग्राम में आप एडमिशन लेने जाते हैं उतना स्कोर आपका है, लेकिन आप जो है वो अब कंफ्यूज्ड हैं कि यूनिवर्सिटी किस तरीके से सर्च की जाए और आप ऐसी रैंकिंग चाहते हैं जिसमें पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ को कैटेगराइज किया गया हो, तो इस तरह की कोई रैंकिंग एग्जिस्ट नहीं करती और ना ही इस तरह के किसी इदारे ने आपको रैंकिंग करके बताया कि पाकिस्तान में ये टॉप यूनिवर्सिटी है। हाँ, इस तरह से है कि बिल्कुल मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर यूनिवर्सिटीज़ को कैटेगराइज करते रहते हैं कि ये टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट में है, ये जो है वो 200 से ऑनवर्ड की लिस्ट में है, ये 500 से ऑनवर्ड की लिस्ट में है। लेकिन हर यूनिवर्सिटी में जो डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे होते हैं, हो सकता है कोई यूनिवर्सिटी किसी एक डिग्री प्रोग्राम के लिए फेमस हो और हो सकता है कोई दूसरी यूनिवर्सिटी किसी और डिग्री प्रोग्राम के लिए फेमस हो। तो आपने सबसे पहले देखना है कि आप ताल्लुक कहां से रखते हैं। और अब ये जनरल क्राइटेरिया मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले आपने देखना है कि आप ताल्लुक कहां से रखते हैं, आपका इंटरमीडिएट और मैट्रिक में स्कोर क्या है, और उसके बाद जिस डिग्री प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं आपकी गिरदोनवा, आपके सबसे पहले शहर, उसके बाद आपकी डिवीजन या उसके बाद आपके प्रोविंस में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जो उस डिग्री प्रोग्राम को जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं कि एडमिशंस भी ऑफर कर रही है और वो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है और वह है भी अच्छी यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए वो यूनिवर्सिटी। हाँ, इन केस कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जो आपके प्रोविंस से दूर है और जिस डिग्री प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो उस डिग्री प्रोग्राम के लिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में फेमस है, तो बिल्कुल आप ट्रैवल कर सकते हैं। अब ये बेसिक क्राइटेरिया डिस्कस करने के बाद हम बढ़ते हैं उन 5 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जिनकी रैंकिंग आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। अब याद रहे कि ये वो सेक्टर्स हैं, ये वो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो तकरीबन तमाम के तमाम डिग्री प्रोग्राम्स जो ये ऑफर कर रहे हैं उसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को मेंटेन कर रहे हैं। तो अगर आपकी एक्सेस में इनमें से कोई भी यूनिवर्सिटी है तो आप इनको जो है वो अपनी विश लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और अपनी जो है वो प्रेफरेंस लिस्ट में इनको ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर अगर किसी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का नाम आता है। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में प्रोविंस पंजाब और KP दोनों से ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। इसके अलावा सिंध का भी यहाँ पर कोटा होता है, सिंध रूरल और सिंध अर्बन के नाम से, और कैंडिडेट सिंध से भी जो है वो यहाँ पर एडमिशंस के लिए अप्लाई करते हैं। तो वो तमाम लोग जो किसी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी की तलाश में हैं और आपकी एक्सेस में आती है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, तो बिल्कुल आप जो है वो प्राइमरी तौर पर इस यूनिवर्सिटी को कंसीडर कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू दैट कि आपका यहाँ पर एडमिशन भी हो रहा हो यहाँ के जो है वो मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला के अकॉर्डिंग। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद अपना कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं लेती और इसकी सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह होती है कि ये मुख्तलिफ प्रोविंसेस में जो है वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर किसी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो हम पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर का नाम लेते हैं। वो लोग जो प्रोविंस पंजाब से ताल्लुक रखते हैं स्पेसिफिकली और इसके साथ साथ प्रोविंस सिंध से ताल्लुक रखते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में अप्लाई करते हैं सब्जेक्ट टू दैट कि यहाँ इनका मेरिट बने। अब पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर जो है ये अपना एक एंट्रेंस एग्जाम भी कंडक्ट करती है और इसकी 25% वेटेज होती है फाइनल मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला में। वो लोग जो पंजाब यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं, इसके हवाले से मजीद इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर अगर किसी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर का नाम आता है। आप अगर एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी की तलाश में हैं और आपका मेरिट फॉर एग्जाम्पल पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में नहीं बनता तो आप दूसरे नंबर पर लाहौर में, और अगर आप तालीम भी लाहौर में जो है वो हासिल करना चाहते हैं क्योंकि लाहौर को सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कहा जाता है, सिटी ऑफ कॉलेजेस कहा जाता है, तो आप लाहौर की तरफ अगर जाना चाहते हैं तो दूसरे नंबर पर जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी लाहौर में आप कंसीडर कर सकते हैं और ओवरऑल तीसरे नंबर पर यूनिवर्सिटी कंसीडर कर सकते हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए, अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के लिए अपना बेसिकली एक एंट्रेंस एग्जाम भी कंडक्ट करती है और इसके साथ साथ इनका एक इंटरव्यू भी होता है जिसकी फाइनल मेरिट में वेटेज होती है। चौथे नंबर पर अगर किसी यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो हम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची को प्लेस करेंगे। वो तमाम लोग जो प्रोविंस सिंध से ताल्लुक रखते हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची को पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में कंसीडर कर सकते हैं। अब ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर
पर एडमिशन के लिए मेनली जो रुझान होता है वो सिंध के लोगों का होता है। सिंध प्रोविंस के लोग जो है वो यहाँ पर एडमिशन लिया करते हैं। और चौथे नंबर पर हम अपनी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची को रख रहे हैं। अब पांचवें नंबर पर किसी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी का नाम आता है। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान को पांचवें नंबर पर मैंने इस वजह से लिस्ट किया है क्योंकि वो लोग जो साउथ पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, बजाय इसके कि वो कराची की तरफ जाएं, बजाय इसके कि वो लाहौर की तरफ मूव करें, अगर उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग और उनकी जो है वो चॉइस के अकॉर्डिंग कि जिस डिग्री प्रोग्राम में वो एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी वो प्रोग्राम ऑफर कर रहा है तो बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान भी एक डिसेंट ऑप्शन है कि आप इसको कंसीडर कर सकते हैं और यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लिस्ट में, जिसमें मैं आपके साथ 5 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ शेयर करना चाह रहा था, जिसकी बेसिस पे आप अपना डिसीजन ले सकें या आपके जहन में जो कन्फ्यूजन, जो क्वेश्चन था कि कौन से ऐसे पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टॉप 10 में या टॉप 5 में आते हैं जहाँ पर उनको आपको एडमिशन लेना चाहिए, तो मैं इस चीज़ में कामयाब हुआ हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।